जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा मसल्स टिश्यू के बारे में। तो मसल्स टिश्यू जो है किसका पार्ट है, ये तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं और बात करते हैं एनिमल टिश्यू का। तो एनिमल टिश्यू का क्या टाइप्स होता है वो सारा चीज़ आपको हमने बता दिया है। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप्स पढ़ेंगे जिसका नाम है मस्क्यूलर टिश्यू या इसको क्या बोलते हैं मसल टिश्यू, है ना। तो पूरा का पूरा आज इसके बारे में चलेगा चर्चा। पूरा का पूरा आज हम लोग समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे होता है, क्या करता है एंड इसका फंक्शंस क्या होता है। तो बच्चा, माय नेम इज चिंटू कुमार यादव और हमारा और आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं मस्क्यूलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। देखो बच्चा, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है यहाँ पे कि द मसल्स टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ये क्या बच्चा बोला कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो मसल टिश्यू या जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है ना, मसल टिश्यू या मस्क्यूलर टिश्यू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जानते हैं। एंड क्या कॉन्ट्रैक्टाइल? कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये होता है कि उसको जैसे आप चाहोगे वैसे उसको इधर उधर मूव आप करवा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये टिश्यू है, ये टिश्यू को अगर ये दोनों पार्ट को, ये दोनों पॉइंट को अगर हम एक दूसरे में क्लोज करना चाहें, क्लोज हो जाए, है ना। इसको थोड़ा सा मोड़ना चाहें, मुड़ जाए। इसको ऊपर करना चाहें, इसको पूरा का पूरा लपेटना चाहें, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कंप्लीट होता है कि मस्क्यूलर टिश्यू की बात करते हैं, ये हमारे बॉडी का कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी होता है, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है एंड मेड अप ऑफ मसल सेल्स। अब बात यहाँ पे ये आ जाता है बच्चा कि अगर हम बात करते हैं मसल सेल्स का या मस्क्यूलर टिश्यू का, तो ये कौन से सेल से बनता है? ये मसल सेल से बनता है। तो मसल सेल्स का ग्रुप होगा, है ना, मसल सेल्स का ग्रुप होगा। और बच्चा, मसल सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको नाम देते हैं मस्क्यूलर टिश्यू या मसल टिश्यू, उसका क्या करते हैं नाम देते हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं, मसल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज्ड, है ना। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है बच्चा? इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी, है ना। तो आप अगर मसल्स सेल की अगर बात करते हैं, है ना, तो मसल सेल्स जो है वो आपको इस तरह से, ये क्या होगा, लंबी आपको क्या होगा नजर आएगा, इस तरह से सिलेंड्रिकली, और क्या होता है इलोंगेटेड होता है। तो सबसे पहले क्या बोला? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या हो गया? लंबा, है ना। और लार्ज साइज। अब देखो इसका साइज जो है वो लार्ज है कि नहीं है? इसका साइज बच्चा क्या है? लार्ज भी है ना। सो दे आर कॉल्ड ए मसल फाइबर, है ना। और इसको हम लोग मसल्स फाइबर भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मसल्स फाइबर? क्योंकि ये एकदम पतले पतले धागा के जैसा क्या होता है अवेलेबल होता है, पतले पतले धागा के स्ट्रक्चर के जैसा क्या होता है कि दिखता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? मसल फाइबर बोलोगे। तो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है कि मसल सेल्स की बात करते हैं, लंबी होता है यानी कि इलोंगेटेड एंड ए लार्ज साइज्ड, सो दे आर कॉल्ड मसल फाइबर, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा? मसल फाइबर बोलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, है ना, नंबर थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है? द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लिम्स आर ब्राउट अबाउट बाई कॉन्ट्रैक्शन and the relaxation of contractile proteins which are present in muscle cells।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मसल्स टिश्यू हमारे बॉडी में करता क्या है ना? तो देखो आपको सही तरीके से समझाने का हम कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स टिश्यू होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करेगा? मूवमेंट एंड ए लोकोमोशन करता है। तो सर व्हाट इज ए लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट, है ना? जैसे मान लो बच्चा कि हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना? खड़े होके हम क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं। ये बताओ कि बोल रहे हैं हम, तो हमारा टंग क्या कर रहा है ना? मूव कर रहा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना? इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, पैर को मूव कर रहे हैं, बट एक जगह पे स्टेबल होकर, है ना? एक जगह पे स्टेबल होकर कर रहे हैं। तो इसको क्या बच्चा बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मूवमेंट। और जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे कि हम यहाँ पे सामने खड़े, है ना, और थोड़ा सा एक इधर आ गए, है ना, थोड़ा सा हम इधर आ गए, तो ये क्या हुआ? लोकोमोशन, है ना? तो समझ में आया कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है बच्चा? एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक आएंगे। देखो अभी कैमरा में हम छिप रहे होंगे, है ना? अब यहाँ पे आपके सामने आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? लोकोमोशन हुआ। मूवमेंट का मतलब एक जगह पर स्टेबल है। अपने बॉडी का कोई भी पार्ट को क्या करो? मूवमेंट करो। इसको क्या बोलोगे? मूवमेंट बोलते हैं, है ना? तो ये बताओ कि आपकी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये दोनों कौन करवा रहा है बच्चा? तो ये दोनों करवाता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू करवाता है। बात समझ में आया? थोड़ा सा और समझो। इसके बाद ये हमारे बॉडी में क्या करता है कि जो मसल्स होता है ना, मसल्स होता है, तो वो मसल्स की अगर बच्चा बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका? किधर गया? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टाइल करता है ना? यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन एंड ए रिलैक्सेशन, है ना? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये बताओ कि जैसे मान लो यहाँ पे तो इमेज है नहीं, बट चलो ऐसे बताते हैं। देखे होंगे आप जिम्नास्टिक को, है ना? जिम्नास्टिक को देखे होंगे कि इस तरह से वो क्या करता है? डंबल को ऊपर लाता है, फिर नीचे ले आता है, फिर ऊपर लाता है, फिर नीचे ले आता है। तो जैसे डंबल आया तो यहाँ का मसल्स जो था वो फूल गया, है ना? यहाँ का मसल्स जो है वो क्या बच्चा? फूल गया। तो यहाँ पे जैसे ही फूला तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और जैसे ही इसको यहाँ पे छोड़े क्या हुआ? रिलैक्सेशन। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कौन करवा रहा है हमारे बॉडी में? तो ये करवा रहा है मस्कुलर टिश्यू। तो अब देखो नंबर 3 पॉइंट आपको समझ में आएंगे, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लिम्स। बॉडी या लिम्स दोनों एक ही होता है ना? बॉडी या लिम्स आर ब्राउट अबाउट बाई कॉन्ट्रैक्शन and the relaxation of contractile proteins which are present in muscle cells। और बच्चा एक बात और बता दूं कि जो हमारा मस्क्यूलर टिश्यू होता है, जो हमारा मस्क्यूलर टिश्यू मसल सेल्स से बना होता है, उस मसल सेल्स में क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है ना? क्या होता है? प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो होता है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन लाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू किससे बनेगा? मस्क्यूलर सेल से बनेगा, और उस सेल्स में क्या है? प्रोटीन है। बात समझ में आया? नंबर 3 पॉइंट। चलो नंबर 4 पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल कॉज्ड बाय मसल्स टिश्यू, है ना? यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है ना, तो बच्चा हमारी बॉडी में हार्ट जो है ना, वो अपना काम कर रहा है, मतलब हार्ट बीट उसका हो रहा है। और आपको तो ये पता होगा कि पर मिनट हमारा हार्ट जो होता है 70 to 72 टाइम्स,
यानी कि 70 से 72 बार वो क्या करता है कि हार्ट बीट उसका होता है ना। तो ये बताओ कि वो भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है। और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हार्ट का फंक्शंस क्या होता है बच्चा। तो हार्ट का फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड को पंप करके और ऑल ओवर बॉडी में उसका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना। तो ये बताओ कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कैसे करेगा। तो वहां पे जब तक मस्क्यूलर टिश्यू नहीं होगा, है ना, तब तक वो ब्लड पे प्रेशर नहीं बनाएगा और पंपिंग नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब हार्ट जो होता है उसमें भी क्या होता है, मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है, अवेलेबल होता है ना। इस तरह से करता है ना। वो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो यहां पे देखिए क्या बताया गया, नंबर 4th पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, है ना। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से लेकर, है ना, और एनस तक के वो क्या होता है कि अवेलेबल होता है। तो वो ही फैलता है, सिकुड़ता, फैलता, सिकुड़ता, यानी कहने का मतलब मस्क्यूलर टिश्यू उसमें भी होता है ना। नंबर 5th पॉइंट, मसल सेल्स आर टाइपिकली अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट allowing them to work together effectively। ये तो सिंपल पॉइंट है आपका। क्या सिंपल पॉइंट बच्चा, कि जितने भी अगर मसल सेल्स की बात करते हैं वो क्या होता है, टाइपिकली अरेंज होता है। अब देखो यहाँ पे कि एक हम यहाँ पे मसल सेल्स बनाए हुए हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाते हैं, दिख जाएगा आपको। चलो एक यहाँ पे और बना दिए, ठीक है, एक और आपका बना दिए, ये हो गया। एक और भी आपका बना देते हैं, ठीक है, एक और भी आपका बना दिया जाएगा। अब देखो बच्चा कि यहां पे क्या बोला, मसल सेल्स आर टाइपिकली अरेंज्ड इन पैरेलल। तो देखो सब पैरेलल अरेंज है कि नहीं है ना। तो आपको मसल्स सेल्स जो होगा, सॉरी मसल सेल्स नहीं, मसल्स टिश्यू में जितने भी सेल्स होगा वो क्या होगा, पैरेलल अरेंज्ड होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर, ठीक है। देम टू वर्क टुगेदर, और सब क्या करता है, एक दूसरे के साथ वो क्या करता है कि काम करता है ना। तो यहां पे आपका एनिमल टिश्यू का सेकंड पॉइंट जिसका नाम है मस्क्यूलर टिश्यू या मसल टिश्यू जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब यहां पे बच्चा हम लोग आते हैं, देखो एक हैशटैग लगा हुआ होगा और यहां पे है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस 3 आर द फॉलोइंग, किधर चल गया, हाँ, 3 आर द फॉलोइंग, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ होगा, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। 3 आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। यानी कि बच्चा अगर बात करते हैं तो मसल्स फाइबर जो होता है, या इसको बोल सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स में यहाँ पे क्या होता है कि आपका डिवाइड होता है। तो पहले एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना कि जब, और ये शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि जिसका भी 3 टाइप्स हो, 4 टाइप्स हो, 5 टाइप्स हो, इवन 6 टाइप्स हो, जहां से आया है वो उसी के जैसा वो क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि उसी का पार्ट है, उसका नेचर अगले वाले में आएगा, है ना। उसका नेचर जो है वो अगले वाले में क्या होगा, जाएगा। अभी बताओ, जब आपको ये पढ़ा दिया गया, आपने ये समझ लिया कि सर मस्क्यूलर टिश्यू की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या करता है, लोकोमोशन एंड क्या करता है कि मूवमेंट लाने का जो काम करता है वो यही टिश्यू करता है। तो ये बताओ कि अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू, जिसका नाम दिया गया स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, तीनों का फंक्शन लगभग इसी के जैसा होगा। तीनों जो होगा वो हमारे बॉडी में क्या लाएगा, मूवमेंट लाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मूवमेंट लाएगा। इसलिए ये आपका क्या है, 3 टाइप्स में ये क्या है कि आपका डिवाइड हो गया, है ना। तो अब ये भी थोड़ा सा बच्चा जान लेते हैं हम लोग कि ये मस्क्यूलर टिश्यू जो 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ उसका बेसिस क्या है, किसकी आधार पे बटा। तो देखो यहां पे क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, है ना, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
तो इसका लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मस्क्यूलर टिश्यू की अगर बात करते हैं तो सारे के सारे मस्क्यूलर टिश्यू एक जैसा होगा, सारे के सारे मस्क्यूलर टिश्यू का फंक्शंस जो होगा वो एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। तो यही सब के बेसिस पे है जो बच्चा आपका 3 टाइप में ये क्या है कि आपका बट गया है ना। तो बेसिस क्या है? लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, जो कि सही लिखा हुआ है आपका, है ना, कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है। तो इसमें पहला आता है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो बच्चा आज हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि स्केलेटल मसल्स जो होता है वो क्या होता है ना। अब देखो स्केलेटल मसल समझो। अब ये बताओ कि आप स्केलेटल का मतलब जानते हो, ये भी आपको पता होगा कि सर अपनी बॉडी की अगर बात करते हैं तो अपनी बॉडी में 206 बोन्स होता है एंड मैच्योर ह्यूमन में, है ना, यानी कि 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे में भी 206 हड्डी होते हैं, ऐसा नहीं, है ना। जो बच्चा छोटा होता है जब बर्थ करता है 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो उसमें नंबर ऑफ बोन्स क्या होता है 206 प्लस होते हैं। बट जब ह्यूमन मैच्योर होता है 18 प्लस हो जाता है तो कुछ बोन जो होता है वो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाता है और लास्ट में जाकर 206 बोन्स जो होता है वो ह्यूमन में पाया जाता है ना। तो 206 बोन, है ना, यानी कि ऑल ओवर जो बच्चा 206 जो बोन्स होते हैं, है ना, सब एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं। तो उसको बाहर निकालेगा, है ना, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे स्केलेटन, इसको कंकाल भी बोलते हैं कि देखो कंकाल है। अगर हम यहाँ पे कंकाल ला के रख दे या आप देख लो सर डर लग रहा है कंकाल, है ना, तो वही कंकाल, वही स्केलेटन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या बताया? स्केलेटल मसल्स, यानी कि बोन जो होता है जहां जहां पे हमारा बोन फैला हुआ है, और हमारा बोन बॉडी के हर एक पार्ट में फैला हुआ है ना। यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन है ना, यहाँ बोन है, रिबकेज की बात करते हैं, यहाँ बोन है, स्टर्नम है ना, क्रेनियम है, पूरा का पूरा स्कल है, फेस है, सब में बोन है भाई, है ना। तो जहां जहां पे बोन है वहां वहां पे मसल्स फैला हुआ है, मसल्स बोन से कनेक्ट है और इसलिए इसका नाम दिया गया स्केलेटल मसल्स। यानी कि वो मसल्स जो स्केलेटन से, है ना, ऐड होगा, कनेक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल्स बोलेंगे। तो देखो बच्चा थोड़ा सा जगह कम पड़ने के कारण हम इस तरह का पॉइंट तो नहीं बनाए हैं, है ना, बट देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे है, पहले इंडिकेट कर देते हैं, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है आपका, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है एंड फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बच्चा 6 पॉइंट आपका यहाँ पे है, 6 और 7 पॉइंट, यानी कि 7 पॉइंट है आपका स्केलेटल मसल्स का। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, है ना, एकदम सेम कॉपी होता है स्केलेटल मसल्स। देखो सिलेंड्रिकल है, और ऐसे मसल्स टिश्यू की बात करते हैं इलोंगेटेड तो होता ही होता है, लंबा होता है, लार्ज साइज्ड का होता है ना। बट मस्क्यूलर टिश्यू का फर्स्ट टाइप स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इसका सेल्स कैसा होगा? इसका सेल्स होता है बच्चा क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, लंबा होगा बट सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होगा आपको नजर आएगा। सेकंड, फास्ट इन नेचर, ये नेचर में क्या होता है बच्चा? ये फास्ट होता है ना, ये आपको नेचर में कैसा मिलेंगे? फास्ट मिलेंगे। तो बच्चा ये फास्ट इन नेचर का मतलब क्या होता है? देखो जैसे देखिएगा प्लेयर या जो एथलीट होता है, दौड़ने वाला, धावक भी जिसको बोलते हैं, कितना फास्ट दौड़ता है ना। इसके बाद जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट का भी सेल्स जो होता है, ऐसे वो हार्ट के बारे में पढ़ने के लिए आएगा, कार्डियक मसल्स में आपको पढ़ने के लिए आएगा। हम लोग यहाँ पर रहे स्केलेटल मसल्स, देखो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो होता है वो नेचर में क्या होता है कि फास्ट होता है, यानी कि फास्ट वो वर्क करता है ना, क्या करेगा? फास्ट वो वर्क करेगा। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, अनब्रांच्ड, ये क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है।
एक होता है ना कि ब्रांचेड, ब्रांच्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, जहां से कोई क्या होता है कि डाली वाली क्या होता है कि निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। उसका क्या करते हैं कि बच्चा नाम देते हैं, है ना। बट ये क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स होता है वो अनब्रांच्ड होता है। तो मीन्स क्या, अनब्रांच्ड का मतलब जहां जहां पे स्केलेटल है, बोन है, वहां वहां पे उससे कनेक्ट है, कोई भी उससे क्या है कि ब्रांच क्या है कि नहीं निकल रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनब्रांच्ड बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इच सेल इज ए मल्टी न्यूक्लिएट। हाँ, ये चीज को देखो, मल्टी न्यूक्लिएट क्या हो गया, जैसे मान लो कि एक स्केलेटल मसल्स है ना, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, है ना, मोर देन टू, मोर देन थ्री। तो यहाँ पे इस तरीके का है, यहाँ पे बच्चा न्यूक्लियस अवेलेबल होता है ना, मोर देन वन, मोर देन टू, यानी कि स्केलेटल मसल्स का जो सेल होगा, है ना, स्केलेटल मसल्स का जो सेल होता है वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एंड फिर है नंबर नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। अब देखिए ये क्या है बच्चा, थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान समझना। स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। जैसे मान लो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और इसको एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेल्स है और ये किसका सेल्स है, स्केलेटन मसल्स का सेल्स है, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हम इस तरीके से बनाए थे। चलो ठीक है, अब देखो इसमें बैंड होता है, मतलब कि एक बैंड ये हो गया, एक बैंड ये हो गया, एक बैंड ये हो गया, एक बैंड ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा सर ये सब व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ना, और ये सब पूरा का पूरा सर ऑल ओवर ये डार्क नजर आ रहा है ना, ये क्या बच्चा डार्क नजर आ रहा है। तो आप जब अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, अंडर माइक्रोस्कोप स्केलेटल मसल्स के सेल्स को देखोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। देखो यहाँ पे डार्क है, लाइटेड है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, अल्टरनेट आपको इस तरीके का स्केलेटल मसल्स में आपको दिखेगा अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है बच्चा इजली फैटिग, है ना, आसानी से इसको दबाया उबाया भी जा सकता है ना। फिर है कि अटैच टू स्केलेटन, ये तो अभी आपको बताया, शुरुआत में बताया थी कि ये मसल्स जो होता है वो किससे अटैच्ड होता है, तो ये मसल्स जो होता है वो अटैच्ड जो होता है वो स्केलेटल से होता है, और स्केलेटल से अटैच्ड होने के कारण इसका नाम ही देते हैं स्केलेटल मसल्स। एंड बच्चा इसका अपना फंक्शंस भी है, देखो फंक्शंस यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या बताया, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ऐसे ये बताओ, मस्क्यूलर टिश्यू का काम ही होता है बॉडी को मूवमेंट एंड लोकोमोशन देना, है ना। तो यहाँ पे ये स्केलेटल मसल्स होगा, उसका क्या फंक्शन होगा, इसका फंक्शन होता है हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी को क्या करता है कि मूवमेंट करता है। फिर सेकेंड, दिस मसल्स प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब बच्चा ये बताओ कि अगर यहां मान लेते हैं कि फोर्स प्रोवाइड करना है ना, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लो कि बच्चा इधर बैठा हुआ है ना क्लासरूम में, और कोई बच्चा क्या कर रहा है कि शरारती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और बच्चे तो बदमाश होते ही हैं, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बच्चा बदमाश कर रहा है। तो मान लो कि अगर बच्चा बदमाशी कर रहा, सुन नहीं रहा, यहां से उसको क्या करते हैं कि स्केच फेंक कर उसको मारते हैं। ऐसे तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा करते नहीं है ना, बट मान लो आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, यहाँ पे अगर उसको फेंक कर यहां से क्या करते हैं, मारते हैं उसको। तो ये बताओ कि इसको वहां तक पहुंचाने के लिए इसमें फोर्स चाहिए, है ना, फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, फोर्स चाहिए। अगर मान लो कि फोर्स नहीं लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, यहीं पे गिर जाएगा। देखो ये यहीं पे गिर रहा है ना, ये क्या है, यहीं पे गिर रहा है। लेकिन अगर इसमें फोर्स लगाना है, इसको दूर तक फेंकना है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा,
फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट पॉइंट वही बात बताया गया है, दिस मसल्स प्रोवाइड द फोर्स ऑफ लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलने के लिए, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलने के लिए फोर्स तो चाहिए ना। तो लोकोमोशन के लिए फोर्स कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, तो फोर्स जो दे रहा है, फोर्स प्रोवाइड जो कर रहा है वो स्केलेटल मसल्स कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चा ऑल ओवर कंप्लीट होता है एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप, जिसको नाम दिए हैं मसल्स टिश्यू। सॉरी, अभी यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं हुआ है, यहाँ पे इसका एक टाइप कंप्लीट हुआ है, अभी 2 टाइप और अभी आपका बाकी है, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो ये बच्चा सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आपको एक वीडियो में दोनों को कंबाइन करेंगे, और अगला लेक्चर जो होगा वो आपका मस्क्यूलर टिश्यू का 2 टाइप स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बारे में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चा कि आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, और अगले वीडियो में आप लोग ये दोनों लेकर आएंगे। तो बच्चा पढ़ाई करते रहे, एक एक चीज जो है वो समझते रहे, एक एक चीज समझोगे सारे पॉइंट जो हैं वो समझ में आएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।